कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। असम में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। मंगलवार 7 अप्रैल को असम पुलिस की एक टीम ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एक FIR के आधार पर की गई है। खेड़ा ने हाल ही में रिंकी भुइयां पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में बेहिसाब संपत्ति होने के गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों के मुताबिक टीम पवन खेड़ा से पूछताछ करने और कुछ जरूरी दस्तावेज जब्त करने पहुंची थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन खेड़ा की अनुपस्थिति के कारण फिलहाल केवल तलाशी ली गई। खेड़ा ने आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और एंटीगुआ एंड बारबुडा जैसे 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। साथ ही दुबई में हाई एंड प्रॉपर्टी और अमेरिका में कई लाख करोड़ रुपए के निवेश का भी आरोप लगाया है। खेड़ा ने कहा था कि यह दस्तावेज विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिले हैं और कांग्रेस जल्द ही सबूत पेश करेगी। यह आरोप असम विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मी के बीच लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पुलिस रेड को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कल गुवाहाटी से भाग गया। मुझे मीडिया के जरिए पता चला है कि पुलिस उसके दिल्ली आवास पर गई थी, लेकिन वो हैदराबाद भाग गया। कानून अपना काम करेगा। सोमवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की कसम खाई। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई करूंगा। बस कुछ दिन इंतजार करें, हम आगामी चुनावों में कम से कम 100 सीटें जीतेंगे। असम सीएम ने इन आरोपों को फर्जी AI फोटोशॉप्ड और पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से लिए गए बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में बाधा डालने के लिए ये झूठ फैला रही है। सीएम ने चेतावनी दी कि उनकी पत्नी के साथ मिलकर वे क्रिमिनल और सिविल डिफेमेशन का केस दायर करेंगे। सीएम शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने जो भी पासपोर्ट और दस्तावेज दिखाए हैं वे पाकिस्तानी इन आजमान नामक एक सोशल मीडिया और फेसबुक ग्रुप से उठाए गए हैं। किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के खोए हुए पासपोर्ट पर फोटोशॉप के जरिए छेड़छाड़ की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि असम पुलिस ने राजनयिक चैनलों और दुबई सरकार की वेबसाइट के जरिए पुष्टि की है कि UAE का पासपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है। सीएम ने दस्तावेजों में अमान्य QR कोड, गलत एक्सपायरी डेट्स और इजिप्शियन जैसी स्पेलिंग मिस्टेक्स की तरफ भी इशारा किया। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होना है और आज शाम चुनाव प्रचार भी थम रहा है। ठीक इसी समय हुई छापेमारी ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस इस मामले में ED और चुनाव आयोग तक जाने की तैयारी में है। वहीं पार्टी की मांग है कि संपत्ति छिपाने के आरोप में सीएम की उम्मीदवारी रद्द की जाए। बीजेपी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े चैनलों का इस्तेमाल करके छवि खराब करने की कोशिश की गई है। फिलहाल ये मामला गर्माता जा रहा है और इस घटना में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक FIR करिएगा, असम की जनता लाखों FIR करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा।
पवन खेड़ा जी ने ये भी कहा अगर नहीं है तो उसको पदस्थापित किया जाए कि जांच होनी चाहिए पुस्तक। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए, आप उसके बारे में बोलिए। मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब वो मान रहे हैं कि कमाएगा मुख्यमंत्री इतना कैसे कमा सकता है। मतलब आप मान रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। अरे तो भाई कितना किया, कितना खाएंगे, कितना खसोटेंगे असम की जनता को, उसका फैसला जनता खुद करने वाली है। कोई भी स्पोक्स पर्सन अपने आप नहीं बोलता है, पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टी जो कहती है वही स्पोक्स पर्सन बोलता है। इसलिए स्पोक्स पर्सन पे आप अगर इस तरीके से एफआईआर करेंगे तो ये गैर कानूनी है, आप उसे डिनाई कर दीजिए। पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हर रोज भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी भ्रष्टाचार का लगाएंगे, कभी दूसरे इल्ज़ामात लगाएंगे, राहुल गांधी पे लगाएंगे। तो हमें तो हर रोज एफआईआर करनी चाहिए कि बीजेपी के लोग साबित करेंगे। राजनीति में ये हरगिज नहीं होता। अगर आसाम के मुख्यमंत्री पावर में हैं और मुख्यमंत्री हैं तो वो लोगों को इस तरह परेशान करेंगे। और अगर कल को वो मुख्यमंत्री ना रहे और कांग्रेस की सरकार आई और हमने भी यही काम करना शुरू किया तो उन्हें कैसा लगेगा। मैं इस कदम की निंदा करता हूँ। सर, इसके एडिशन में हेमंत भागे दिल्ली आए, दिल्ली से भागकर वो हैदराबाद चले गए हैं, तो वो डरे हुए हैं बेसिकली इस तरीके से। देखिए, ये भी एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नीचे उतरा हुआ बयान है। आप कौन है बीच में? एफआईआर है। अगर मैं ये मान लूं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इसका मतलब है, इस बयान का मतलब है, पुलिस वही कर रही है जो मुख्यमंत्री का निर्देश है। इसलिए आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। पुलिस इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही है। यह बयान इस बात का सबूत है कि मुख्यमंत्री जानबूझ के पुलिस पे दबाव डाल के बदले की भावना से ये काम कर रहे हैं। जो अपोजिशन पार्टी ने करने एंड राज्यसभा चेयरमैन ने किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, ये हमें मालूम था कि स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इसको रिजेक्ट करेंगे, चूँकि इलेक्शन कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करता है और जाहिर है उसको प्रोटेक्ट करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। वो गलत काम करे कि सही काम करे, वो तो वो कर रहा है जो बीजेपी चाहती है। इसलिए ना स्पीकर अलाउ करेंगे ना चेयरमैन अलाउ करेंगे राज्यसभा का। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि आज लोकतंत्र जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है भारत में, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस ला रहा है, उन पे भरोसा नहीं कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी ला रहा है, उस पर भी भरोसा नहीं कर रहा है। तो भारत का ये लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। आप उसे एक्सेप्ट करें कि ना करें, रिजेक्ट करें, आप ताकत में हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन दुनिया देख रही है कि लोकतंत्र के साथ हमारे देश के अंदर किस तरह की खिलवाड़ हो रही है।